नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 8 सुरभिः तृतीयो भागः अष्टम वर्गाय संस्कृत पाठ्यपुस्तकम की आज आप इस वीडियो में देखेंगे अष्टादशः पाठः 18वां पाठ प्रियदर्शिनी इंदिरा, जिस पाठ की विधा है निबंधः। तो निबंध के माध्यम से आज आप इस 18वें पाठ में इसका उच्चारण एवं हिंदी अनुवाद करना सीख लिए थे। आज हम इस पाठ का संपूर्ण अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो विद्यार्थी इसको किस प्रकार से इस अभ्यास कार्य को कॉपी में करेंगे और इसको याद करने का किस तरह से अभ्यास करें, वह आज आप इस वीडियो में देखें। तो अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। का इंदिरायाः भाषणानि कीदृशानि आसन, इंदिरा के भाषण किस प्रकार के थे। तो उत्तर में लिखेंगे ऊर्जस्वलानि अर्थात ओजस्वी। इंदिरायाः उच्च शिक्षा कुत्र अभवत, इंदिरा की उच्च शिक्षा कहाँ हुई। तो उत्तर में लिखेंगे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में। नेहरू स्वपुत्रीं कथम द्रष्टुम ऐच्छत, अर्थात नेहरू ने अपनी पुत्री को कैसा देखना चाहते थे। कथम कैसा, द्रष्टुम देखना, ऐच्छत चाहते थे। तो उत्तर में लिखेंगे विदुषीम दूरदर्शनीम ऊर्जस्वलाम च। विदुषी, दूरदर्शनी और ऊर्जस्वलाम अर्थात विदुषी, दूरदर्शनी और ओजस्वी। इंदिरा कुत्र भारतीय सेनाम प्रेषितवती, इंदिरा ने कहाँ भारतीय सेना को भेजा। उत्तर में लिखेंगे बांग्लादेशम अर्थात बांग्लादेश में। इंदिरायाः का उद्घोषणा आसीत, इंदिरा की उद्घोषणा क्या थी। तो उत्तर में लिखेंगे दरिद्रताम अपनय अर्थात गरीबी हटाओ। दरिद्रताम अपनय, गरीबी हटाओ। इस प्रकार से आप पहले प्रश्न के एक पद में दिए जाने वाले उत्तरों को लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक दूसरा, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। का दिवंगतापि का अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति, वर्तमानम अस्ति। तो दिवंगतापि यानी दिवंगत हो जाने पर भी, का माने कौन, अस्माकं कृते हमारे लिए, वर्तमाने वास्ति वर्तमान की तरह है। तो उत्तर में लिखेंगे दिवंगतापि इंदिरा अस्माकं कृते वर्तमाने वास्ति, यानी दिवंगत हो जाने पर भी इंदिरा हमारे लिए वर्तमान की तरह ही है। खा इंदिरायाः जन्म कदा अभवत, इंदिरा का जन्म कब हुआ। तो उत्तर में लिखेंगे इंदिरायाः जन्म 1917 तमे ख्रीस्ताब्दे अभवत, इंदिरा का जन्म 1917 ईस्वी में हुआ। इंदिरायाः जन्म कुत्र अभवत, इंदिरा का जन्म कहाँ हुआ।
तो उत्तर में लिखेंगे इंदिरायाः जन्म प्रयाग नगरे अभवत। इंदिरा का जन्म प्रयाग नगर में हुआ। जवाहरलाल नेहरू किम कुर्वन् कारागरम गच्छत। तो उत्तर में लिखेंगे जवाहरलाल नेहरू किम कुर्वन् कारागरम अगच्छत, अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने क्या करते हुए जेल गए। जवाहरलाल नेहरू क्या करते हुए, कुर्बन करते हुए, कारागरम अगच्छत, जेल गए। तो उत्तर में लिखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रतायै आंदोलनम कुर्वन् कारागारम अगच्छत। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के लिए, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करते हुए जेल गए। इंदिरायाः समाधिस्थलम केन नामना प्रसिद्धम अस्ति, अर्थात इंदिरा का समाधि स्थल, इंदिरा का समाधि स्थल किस नाम से प्रसिद्ध है। तो उत्तर में लिखेंगे कि इंदिरायाः समाधि स्थलम शक्तिस्थलम शक्तिस्थलम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। इंदिरा का समाधि स्थल शक्ति स्थल के नाम से प्रसिद्ध है। तो दूसरे प्रश्न के उत्तरों को आप इस प्रकार से नोट करेंगे जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इंदिरायाः पिता आसीत, इंदिरा के पिता थे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा के पिता थे। सर्वे तत्रागच्छन्, सभी वहां गए। राष्ट्रीयाः नेतारः, सभी राष्ट्रीय नेता वहां गए। तया नाम्नी बालकानां संघटना कृता, उनके द्वारा नाम की बालकों की संगठन की गई। बानर सेना इति, उनके द्वारा बानर सेना नाम के बालकों का संगठन किया गया। सहयोगेन बांग्लादेशः स्वतंत्रः जातः, सहयोग से बांग्लादेश स्वतंत्र हो गया। भारतस्य सहयोगेन, भारत के सहयोग से। सर्वे जनाः ताम इति रूपेण स्मरन्ति, सभी लोग उनको शांति दूती इस रूप से जानते हैं, इस रूप में स्मरण करते हैं। इस प्रकार से आप खाली स्थानों की पूर्ति इस प्रकार से करेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा, नामोल्लेख पूर्वकम समास विग्रहम कुरुत, नाम का उल्लेख करते हुए समास विग्रह करो। हमें समास विग्रह करना है और उस समास का नाम लिखना है। तो का में कहा गया है पुष्पमालाः, तो इसका हम समास विग्रह करेंगे और समास का नाम लिखेंगे। तो आप देखेंगे का में पुष्पाणाम मालाः तत्पुरुषः समासः, यानी पुष्पों की माला तत्पुरुष समास। ये आपका षष्ठी तत्पुरुष है। देशभक्ते है, तो आप लिखेंगे देशस्य भक्ते है, समास विग्रह होगा देशस्य भक्ते है, देश के भक्त। ये भी आपका षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समासः। सीमा निर्धारणम, तो हो जाएगा सीमायाः निर्धारणम, सीमा का निर्धारण। ये भी आपका षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। वीर गतिम, तो बन जाएगा वीराणाम गतिम, वीरों की गति। ये भी षष्ठी तत्पुरुष समासः। तो ये सभी तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं जिनका आपने समास विग्रह किया। अब आगे नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुत,
नाम का उल्लेख करते हुए संधि विच्छेद करो। तो का में कहा गया है दर्शनम अनेक वो दर्शनम नेकधा। तो आप इसका संधि विच्छेद करेंगे और संधि का नाम लिखेंगे दर्शनम धन अनेक धा। तो मिला के बन गया दर्शनम नेकधा। और आपका ये होगा व्यंजन संधि ही, क्योंकि धन के पहले अगर हलंत व्यंजन आता है तो वह व्यंजन संधि बनाएगा। फिर स्वतंत्रतांदोलनस्य। तो इसका बनेगा स्वतंत्रता धन आंदोलनस्य। तो ये हो जाएगा बड़ा आ के बाद आ आने पर बड़ा आ हो जाता है, दीर्घ स्वर संधि का नियम है। तत्रागच्छन। तो इसका बनेगा तत्र धन अगच्छन, वहां आ गए, दीर्घ स्वर संधि ही। दरिद्रताप अपनय दरिद्रताम अपनय। तो ये बन जाएगा दरिद्रताम धन अपनय। ये भी हो जाएगा व्यंजन संधि ही। प्लस के पहले अगर यहाँ पर हलंत लगी है तो वह आपका व्यंजन संधि का होगा। दृष्टुमैच्छत। तो ये बन जाएगा दृष्टुम धन ऐच्छत, व्यंजन संधि ही। यहाँ भी प्लस के पहले हलंत है तो ये भी आपका व्यंजन संधि बनेगा। इस प्रकार से आप पांचवें प्रश्न के संधि विच्छेद और संधि के नाम लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं कि अधोलिखित शब्दान आधृत्य वाक्य रचनाम कुरुत। नीचे लिखे शब्दों के आधार पर वाक्यों की रचना करो। तो हम किस प्रकार से वाक्यों की रचना करेंगे देखते हैं। तो पहला शब्द है कृते अर्थात लिए। तो इसके लिए हम वाक्य की रचना करेंगे इंदिरा अस्माकं कृते वर्तमानेव अस्ति। यानी इंदिरा हमारे लिए वर्तमान की तरह ही है। खा में है समाप्य अर्थात समाप्त करके। तो हम इसका उपयोग करेंगे सा अध्ययनम समाप्य देश सेवाम कृतवती। वह अध्ययन समाप्त करके देश सेवा की। कुर्बन अर्थात करते हुए। तो इसका प्रयोग करेंगे आंदोलनम कुर्बन सह कारागारम गतवान। आंदोलन करते हुए वह जेल गई। फिर घा में है सह, सह यानी साथ। तो आप लिखेंगे इसमें इंदिरायाः विवाह फिरोज गांधी सह अभवत। इंदिरा का विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ। इसके बाद इंगा में है अंगीकृत्य अर्थात स्वीकार करके। तो इसमें लिखेंगे सा प्रधानमंत्री पदम अंगीकृत्य देशोद्धारम अकरोत। उसने प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करके देश का उद्धार किया। इस प्रकार से आप 6वें प्रश्न में इन वाक्यों की रचना करेंगे। अब आगे 7वें प्रश्न में हम देखते हैं कि उचितम योजयत उचित मिलान करो। अब हम किस प्रकार से इनका उचित मिलान करेंगे देखते हैं। तो यहां कहा गया है कि इंदिरायाः जन्म, इंदिरा का जन्म। तो इंदिरा का जन्म कहाँ हुआ? प्रयाग नगरी। तो यहां पर हम का के सामने लिखेंगे प्रयाग नगरी। फिर इंदिरायाः पति, इंदिरा का पति। तो इंदिरा का पति कौन है? फिरोज गांधी ही। तो यहां पर हम लिखेंगे खा के सामने फिरोज गांधी ही। फिर इंदिरायाः माता। तो इंदिरा की माता कौन है? तो आप इंदिरा की माता लिखेंगे कमला नेहरू, कमला नेहरू। इंदिरायाः पिता, इंदिरा के पिता कौन है? तो इंदिरा के पिता हैं जवाहरलाल नेहरू। और
बाल का नाम संघटना, बालकों का संगठन है वानर सेना। इसको हम लिखेंगे इंगा में। अब आगे 8वें प्रश्न में कहा गया है कि इंदिरा गांधी ही इति विषयम अवलंब संस्कृते 10 वाक्यानि लिखत। इंदिरा गांधी इस विषय के आधार पर संस्कृत में 10 वाक्य लिखो। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि इंदिरा गांधी भारतस्य प्रथम महिला प्रधानमंत्री आसीत्। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। दूसरा वाक्य, तस्याः पितुः नाम जवाहरलाल नेहरू आसीत्। उनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू था। तीसरा, तस्याः मातुः नाम कमला नेहरू आसीत्। उनकी माता का नाम कमला नेहरू था। तस्याः जन्म प्रयाग नगरे अभवत्। उनका जन्म प्रयाग नगर में हुआ। सा देशभक्ति परायणा आसीत्। वह देशभक्ति परायणा थी। तस्याः विवाहः फिरोज गांधीना सह अभवत्। उनका विवाह फिरोज गांधी के साथ हुआ। सा भारतीयानां कल्याणाय उत्थानाय च प्रयत्नम अकरोत्। वह भारतीयों के कल्याण के लिए और उत्थान के लिए प्रयत्न किया। सा पूर्ण समर्पेण देश सेवाम कृतवती। उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ देश सेवा की। वस्तुतः सा दूरदर्शिनी विदुषीम ऊर्जस्वलाम च महिला आसीत्। वास्तव में वह दूरदर्शिनी, विदुषी और ऊर्जस्वला महिला थी, ओजस्वी महिला थी। जनाः ताम शांतिदूती रूपेण स्मरन्ति। लोग उनको शांतिदूती रूप में स्मरण करते हैं। अब 9वां प्रश्न है, भिन्न प्रकृतिकम शब्दम चिनुत। भिन्न प्रकृति के शब्द चुनो। का इंदिरा, पार्वती, अहिल्या, लक्ष्मीबाई। तो इंदिरा, अहिल्या और लक्ष्मीबाई ये हमारी देश की विदुषी महिला थी। और पार्वती, तो इसमें ये आपका भिन्न शब्द है, ये आपका भिन्न शब्द हो गया। फिर अक्टूबर मासः, अगस्त मासः, चैत्र मासः, जून मासः। तो देखो, अक्टूबर मासः, अगस्त मासः, जून मासः ये हमारे अंग्रेजी नाम हैं। और चैत्र मासः ये आपका भिन्न शब्द हिंदी नाम आ गया। जल सेना, वानर सेना, थल सेना और वायु सेना हमारी 3 प्रकार की सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। और इसमें ये आपकी अलग से आ गई, भिन्न शब्द हो गया वानर सेना। फिर प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और महामंत्री। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है, रक्षा मंत्री होता है। और इन तीनों से अलग आपका ये शब्द हो गया महामंत्री। तो इस प्रकार से आपने इस 9वें प्रश्न के भिन्न शब्दों को अलग किया। इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।